सारा कैसी लग रही हूँ मैं। ये है ट्राइपॉड, हमने ले लिया है। श्रेया स्कूल गई है और अभी मैं नहाया नहीं है। मैंने बोला पहले मैं घी बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी इसी पर मुझे घी बनाना है और इसी पर पानी भी गर्म करना है। पानी गर्म नहीं हुआ है तो पहले ट्राइपॉड लगाते हैं। अभी ठंड में तो ऐसी हाल रहता है भाई, है ना। मेरे पास 2 कटोरी मलाई है, बहुत है। देखते हैं ये किया। चलो, फर्श बहुत ठंडा आ रहा है, मालूम, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चलो अपन इस मलाई को इस पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है मंगलवार और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं घी बना रही थी तो ये ना कुछ ज़्यादा ही जम गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको गर्म कर लें। तो वो इसमें तो हो ही नहीं रहा था, मैंने चलो गैस पे रखना होगा। हमने यहाँ पर गैस पे रखा हुआ है और बहुत ठंड है अभी। मैं नहाया नहीं, अभी नहाने जाऊंगी। पहले मैंने बोला घी बना लेते हैं और ये बर्तन साफ़ कर देंगे, क्योंकि ना सिंक में बर्तन फिर डले रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सारा कुछ नहाने से पहले सारा काम करके जाती हूँ। लास्ट में से वो जो भी अगर कपड़े वगैरह रहते हैं ना तो वहाँ से फिर लेते हुए जाती हूँ। पानी गर्म हो चुका है, वो मैंने किनारे रख दिया है। ये देखो इतना घी निकला हुआ है और ये निकला हुआ है, इसको शक्कर मिलाएंगे, खा लेंगे। बट खाया नहीं है हमने, वो अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि ना ठंड है तो डर लगता है कोल्ड ना हो जाए, इसलिए हमने नहीं खाया। तो यहाँ पर हम अब जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लेते हैं। और कल आप लोगों की बहुत शिकायत थी ना, टाइटल अलग वीडियो अलग। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा क्यों टाइटल मैंने ऐसा डाला। तो यहाँ पर अभी आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, यानी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बहुत दिन से यानी किसी को विश्वास नहीं होता कि मैं बहुत कम दूध लेती हूँ, कम रुपए का। जितना मुझे ज़रूरत होती है उतने का दूध लेती हूँ, उतने में घी भी बना लेती हूँ। विश्वास नहीं होता किसी को। कल मेरा टाइटल और वीडियो दोनों अलग था। टाइटल जो पहले डाला था और उसमें एक सेंटेंस और था, वो थोड़ा सा मिल रहा था। बट कल की वीडियो से जो डाला था टाइटल जो था कि जिसे अपना समझा वही शैतान निकला, तो ये बात सही है। इतनी भीड़ में एक कोई भी चीज़ ना मुझे चुभ रही है, जो कि मैं क्लियर वर्ड में नहीं कह पा रही हूँ अभी। बट यही है कि इतनी भीड़ में जो मुझे लगा कि शायद मेरा ये अपना है, पर वो अपना नहीं निकला। उसी ने ही, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान के रूप में नाग बैठा हुआ है ना। उसी ने पूरा काम बिगाड़ के रखा है। तो यही कहूँगी मैं। और मैं जो भी कहती हूँ ना, वो कल मेरे को ना बहुत सारी बातें ऐसी चुभ रही थी, इस कारण से मैंने टाइटल ऐसा डाल दिया। हमेशा मेरे टाइटल, जो मैं टाइटल में रहता है वही वीडियो पे रहता है। कल थोड़ा सा मैं नहीं कही, क्योंकि होता है कि मेरे को ना बहुत सारी बातें ऐसे चुभ रही है। मेरी जो भी बातें हैं 1% भी झूठ नहीं है। मैं ना सच बता देती हूँ, और कभी कभी सोचती हूँ कि यार क्या तमाशा बनाना, नहीं बताना। पर लोग यही बोलते हैं कि मैं 1-2 साल से बस यही यही कर रही हूँ, बुराई 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 बुराई। तो
बुराई इसको नहीं कहा जाता है, बुराई पीठ पीछे की जाती है। मैं तो सच्चाई रख रही हूँ भाई, अपने से रिलेटेड बात नहीं बताऊँगी तो क्या मतलब का, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप लोग ये सोचोगे शुक्ला जी के जाने के बाद इतनी चीज़ें मैंने सही है, इतनी चीज़ें मैंने फेस की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तो कैसे चलेगा। मेरा जब घर बन रहा था भाई, मैं घर के बाहर प्लास्टिक बन लगा कर रही हूँ, है ना। एक मैंने क्या बोलेंगे, एक छोटा सा घर बनाया था प्लास्टिक लगा करके। तो मैं ऐसे ही बता देती मुझे शौक़ है, मैं ये बोलती कि हाँ हाँ मुझे शौक़ है प्लास्टिक लगा के रहने का, देखो मैं गर्मी में कितने अच्छे से रह रही हूँ। भाई जो था वो मैंने बताया। पानी की व्यवस्था नहीं थी जब मैं लौट के आई, ऐसा तो है नहीं कि जब मैं वहाँ से मैं लौट के आई तभी से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। मेरा तो बहुत पहले से ही चल रहा था शुक्ला जी के साथ, उन्हीं ने ही मुझे बताया था ये रास्ता, ब्लॉग बनाओ, तो उन्हीं के साथ बनाती थी। अब जब आई जो थी यहाँ पर कंडीशन, वही मैंने शेयर की। अब इतने बेवकूफ़ आप लोग तो हो नहीं कि मैं अगर प्लास्टिक लगा के रह रही हूँ, जो मेरा घर बन रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि सुहाना जब घर इतना बड़ा है और नीचे जहाँ पर है जगह वहाँ पर लॉक लगा, वहाँ पर क्यों नहीं रह रही हो। भाई जो सच है वो मैंने बताया कि भाई नहीं रह सकते हैं, लॉक लगा हुआ है, इसलिए तो प्लास्टिक लगा के रही। बिजली नहीं थी तो नहीं थी, 1 साल बिना बिजली के रहे हैं भाई। कभी देने वाले भी एक बल्ब दे रहे, कभी बंद ही कर दे रहे हैं। जो सच है वही तो बता रही थी। पानी की टंकी गायब हो गई थी तो जो सच था वही तो बताया था मैंने। अब अचानक से जैसे पानी की टंकी का मैं नहीं बताती, ठीक है, मैं आई पानी की टंकी मुझे नहीं दिखी तो पानी की व्यवस्था तो करना होगा, मैं सिंटेक्स की टंकी ले आई। आप लोग बोलते हैं ना सुहाना पहले कनेक्शन था वो कहाँ गया, फिर मैं कैसे क्वेश्चन का जवाब देती, बस बताना तो पड़ेगा ना। डायरेक्ट लाकर हवा थोड़ी ना खड़ा कर देंगे कि ये लो हवा है घर पे। आप लोग पूछोगे ना कहाँ से आया ये वो, तो बताना तो पड़ेगा, जो सच्चाई वो बता देती हो। उसके पीछे का भी तो आप लोगों को जानने का है ना कि पीछे क्या हुआ है जो सुहाना ये सब कर रही है। बुराई कर रही हूँ, बुराई काम ही ऐसा क्यों हो रहा है बुराई वाला। एक अगर और किसी के साथ होता है ना ये, तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और बेटी के लिए अनाज लेके दौड़ जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं करने के लिए दौड़ जाते हैं। नहीं हमारी बेटी परेशान है, आज दूसरे की बेटी परेशान है तो बिल्कुल दुख दर्द नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा था कि सबको खिलाकर मैं खाना खाती थी, बहुत कुछ किया, मेरी इतनी इंसल्ट होती रहती थी। मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी यानी मेरी जो मैं बातें करती हूँ ना, बोलते थे कि मेरे से बोलना नहीं आता है, बातें करना नहीं आता है, तो मेरी ना बहुत इंसल्ट होती थी, पर मैं हंस देती थी। पहले सुहाना ऐसी ही थी, इतना यानी अपने काम में ना पूरा 100% देती थी। क्योंकि बोलते हैं ना कि थोड़ा सा भाई हम जबलपुर से हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का थोड़ा सा वातावरण अलग था, तो ऐसा काम तो नहीं आता था, पर फिर भी मैं देख देख कर सीखती थी। आप लोगों ने इतनी चीज़ तो नोटिस की होगी कि अगर सुहाना को कोई चीज़ करनी होती है ना तो वो करके रहती है और 100% देती है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है, और गलती हो जाती है तो उसको सुधारने की भी कोशिश करती है। तो यही चीज़ मेरे से शुरू में था, शुरू से ही था कि मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ या कोई भी चीज़ करूँ तो मैं 100% अपना देती थी, बस ये चीज़ सुनने के लिए कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तुमने, बस इतना सा सुनने के लिए। उसकी बुराई हो जाए तो मैं हंस के उस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी, भले ही मुझे दिख रहा है इतनी छोटी सी तो पप्पा हूँ नहीं मैं कि मेरे को समझ में ना आए मैंने सही किया या गलत किया। मेरे को दिख रहा है कि चलो ठीक है 99% मैंने सही किया है, पर उसमें भी तारीफ नहीं की जाती थी। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको चीज़ को एक्सेप्ट करते थे और अपनी चीज़ों को सुधारते थे कि हाँ ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसा करना होगा। पर बस थोड़ा सा सुनने के लिए अच्छा लगता था कि हाँ, ज़रा सी तारीफ हो जाती थी ना तो मैं बिल्कुल से ऐसी अंदर से खुश हो जाती थी कि नहीं, सबको खिला करके खाना खाना, उसके बाद काम करना, लास्ट में जो बच जाए वो खा लिए और फिर लग जाओ काम में। काम करने के बाद सब तो खा पी के जे निकल लिए, हम अपना करते थे और चलो ठीक है सभी लोग करते हैं ये काम, पर अच्छी अच्छी चीज़ें हम बोलते हैं ना जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो हमेशा उसकी बुराई बुराई नहीं सोचना चाहिए। हमें तो पता थे ना कि हमारे में क्या गलत चीज़ है, बुराई बुराई नहीं, कुछ अच्छाइयाँ भी की, इसने कहीं अच्छा भी किया है और मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैं बस एक चीज़ को लेकर बैठी हुई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं,
जब उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर दुनिया से मुझे क्या लेना देना। जैसा इंसान मुड़ता था मैं वैसे ही मुड़ जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे ना। जैसे एक हरा पेड़ होता है, बहुत हरा भरा हो जाता है, ज़्यादा बोझ हो जाता है तो हरी पत्तियां भी नीचे पेड़ से गिरने लगती है। उसी तरीके से जब हम बोझ बन गए, हमें भी निकाल के बाहर फेंक दिया गया। पर इस समय हमने ये सोचा, जब हमको निकाल फेंक दिया गया, उस समय हमें बहुत सहारा चाहिए था। हमने गिड़गिड़ाया भी कि हमको आपकी छत्र छाया में रहना है। एक लोग ये ना कह पाए कि ये अकेली है, बेसहारा है। जिसका डर था वही चीज़ हुई। हमारे सर के ऊपर से हाथ उठ गया, जो एक दिखावटी था, क्योंकि लोग अगर दूर होते हैं ना, वो हमारे अपने ही नहीं थे, तो वो दूर होने ही थे। क्योंकि हमारे अपने होते तो दूर नहीं होते, थोड़ा बहुत तो एक सहारा होता, पर वो हमारे अपने थे ही नहीं। वो तो मुझे लगता है कि शायद इनके कारण झेलना, बोलते ना, झेल रहे थे। पर सच्चाई समझ में आई। पर इस समय ये 3 साल हो गए ना, 3 साल में हमने ये जाना कि हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते हैं। इन 3 सालों में मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, और मैं अकेली हूँ और अकेले ही अपनी बच्ची का भरण पोषण कर रही हूँ। ना लिया ना मुझे दिया गया कोई सहारा। एक आस थी कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पर नहीं हुआ और ना होगा। अब उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी कि अब होगा, क्योंकि लग रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मेरे ये सब बात करते हुए हाथ काँप रहे हैं। जब अंदर से इंसान टूट जाता है, दुखी होता है, तो ये सब बातें बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि हम, दिमाग इंसान बहुत चलाता है, बहुत ज़्यादा चलाता है। हमको लगता है कि हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं है, पर कैमरा क्या काम करेगा, कब इंसान झांक के चल जाए पता ही नहीं चलता। कैमरा फैल है, कोई ना, कर नहीं तो डर नहीं। अभी कुछ दिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, देखो दिसंबर चल रहा है, ख़त्म भी होगा, जनवरी आएगी। थोड़ा सा मुझे आप लोग सपोर्ट करना, ब्लॉग जैसे भी आए, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन बाद व्यस्त होने वाली हूँ। तो मैं जैसे भी 8 मिनट का वीडियो आ रहा है, 10 मिनट का आ रहा है, 12 मिनट का आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो तो रोज़ आएगा, चाहे जैसा भी आए। जो भी मैं करूँगी, जहाँ जाऊँगी, जो भी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एक गाना भी मैंने रील बनाई थी, रील बनाते बनाते मुझे रोना आ गया था। वो था गाना ये, साजन मेरे बस तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। मौसम चले गए बदले जमाना, तुम ना बदलना वादा निभाना। कितना सही गाया, कितना गलत मुझे नहीं पता, गा दिया। तो यही है कि जहाँ भी हो साथ देना। दुनिया बदल जाए पर तुम ना बदलना, साथ देना। इसी सहारे है ज़िंदगी कट रही है और काटेंगे। ज़िंदगी दी है, जीना तो पड़ेगा।